सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हो ना? आज अपनी हिंदी की क्लास है। हम परिवेश हिंदी की पुस्तिका से पाठ नंबर 5 पक्षियों का अस्पताल इसका अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। रविवार का दिन था। पापा समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मम्मी सुबह की चाय का आनंद ले रही थी। अंशिका और अमन छत पर पतंग उड़ा रहे थे। संडे था, रविवार मने संडे था और पापा समाचार पत्र यानी अखबार पढ़ रहे थे और मम्मी सुबह की चाय का आनंद उठा रही थी। अंशिका और अमन क्या कर रहे थे? छत पे पतंग उड़ा रहे थे। अचानक उनकी पतंग की डोर से उलझकर नन्हा सा कबूतर नीचे आ गिरा। अचानक पतंग की डोर से एक कबूतर उलझ गया और वो नीचे आके गिर गया। तेज़ आवाज़ से दोनों चौंक गए और उसकी तेज़ उसको ज़ख्म हुआ था। इसकी वजह से वो ज़ोर ज़ोर से यानी कि तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहा था और वो आवाज़ सुन के अमन और अंशिका चौंक गए। दोनों ने पास जाकर देखा तो वह बेहोश था। वो दोनों जल्दी जल्दी उस कबूतर के पास गए और उन्होंने देखा तो वो घायल कबूतर बेहोश पड़ा था। उसकी गर्दन में घाव हो गया था। पंख टूटकर इधर उधर गिर गए थे। जब वो बेहोश हुआ था उन्होंने जाके देखा उस कबूतर को तो उसके गर्दन पे जख्म हुआ था, वो घायल हुआ था और उसके जो पंख थे वो इधर उधर टूटकर बिखर गए थे। उसके पंजों में भी बुरी तरह चोट लगी थी। माँ ने घायल कबूतर को उठाया, उसे रुई के फावों में रखा और पानी के छींटे डाले। जब ये सारी हरकत जब माँ ने देखी कि कबूतर ज़ोर से नीचे आके गिरा और तेज़ी से वो चिल्ला रहा है, तब माँ भी और बेहोश हो गया चिल्ला के वो कबूतर। तो फट से माँ उधर आई और उन्होंने क्या किया, कबूतर को उठाया और रूही के फाव में रखा और पानी की छींटे डाले और उसके चेहरे पे कबूतर के पानी की छींटे डाल के उसे होश में लाने की कोशिश की। इससे कबूतर को थोड़ा आराम मिला। अमन और अंशिका ने पूछा, पापा अब क्या होगा? पापा बोले, तुम लोग चिंता मत करो, हम इसे पक्षियों के अस्पताल ले जाएंगे। वहाँ यह कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पक्षियों का अस्पताल, सबने हैरानी से पूछा। जब घायल कबूतर को देखा तो पापा ने उसे उठाकर बच्चों को राहत दिलाकर कहा कि इसे हम पक्षियों के अस्पताल लेके जाएंगे। जब अंशिका ने पूछा पापा से कि अब क्या करेंगे, तब पापा ने बताया कि हम पक्षियों के अस्पताल में इस कबूतर को लेके जाएंगे। तो पक्षियों का अस्पताल बच्चों को पता नहीं था कि वो भी होता है। वो भी हैरान होके पापा के पास देख रहे थे। हाँ बच्चों, पक्षियों का अस्पताल, यह अस्पताल दिल्ली के लाल किले के सामने है। वहाँ बीमार और घायल पक्षियों का मुफ्त उपचार होता है। तब पापा ने कहा, हैरान होने की बात नहीं है। तब उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि पक्षियों का अस्पताल होता है और वो दिल्ली के लाल किले के सामने एक पक्षियों का अस्पताल है। वहाँ पे वो उस कबूतर का इलाज करेंगे। सचमुच पापा, तो फिर हम जल्दी से पक्षियों के अस्पताल चलते हैं। इतना कहकर वे कबूतरों को पक्षियों के अस्पताल ले गए। वहाँ पहुँचते ही डॉक्टरों ने कबूतर को जांच की और उसका इलाज शुरू कर दिया। जैसे ही वो दिल्ली के लाल किले के सामने जो पक्षियों का अस्पताल था, जहाँ पर
बीमार और घायल पक्षियों को मुफ्त उपचार होता था। तो वहाँ पे उसके पापा अंशिका और अमन के जो पापा थे वो पक्षियों के अस्पताल उन कबूतर को लेके गए और वहाँ पे उन्होंने इलाज उनका करना शुरू किया। अंशिका और अमन को पक्षियों का अस्पताल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पापा से पूछा, पापा क्या कबूतर फिर से ठीक हो पाएगा? जब उन्होंने पक्षियों का अस्पताल देखा अंशिका और अमन ने, तो उन्होंने अपने पापा से सवाल किया, अस्पताल तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे कबूतर क्या ठीक हो पाएगा? पापा ने बताया, हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, यहाँ सभी पक्षियों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से की जाती है। उन्हें उचित दवाइयाँ दी जाती है। यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर पक्षियों का ऑपरेशन भी करते हैं। जब अमन ने पापा से पूछा कि अस्पताल तो बहुत अच्छा है पापा, लेकिन इस कबूतर का इलाज इस अस्पताल में हो पाएगा क्या? तब पापा ने जवाब दिया कि हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पक्षियों की देखभाल होती है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी सर्जरी भी होती है, यानी कि ऑपरेशन भी होता है। अमन और अंशिका को पापा की बातें सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। वे उस अस्पताल के बारे में और भी बातें जानना चाहते थे। अमन ने पापा से पूछा, पर पापा, सारे पक्षी तो एक समान दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर उनकी पहचान कैसे करते हैं? अमन और अंशिका को पापा की बातें बड़ी अच्छी लग रही थी कि उन्होंने जो अस्पताल उनको बताया था पक्षियों का, वो देख के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि अब वो कबूतर अच्छे से ठीक हो जाएगा। ये भावना कबूतर के प्रति जो थी उनको, कि वो स्वस्थ हो जाएगा, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। और वही फिर अपने पापा से अलग अलग जानकारी उस अस्पताल के बारे में लेने लगे। तो उन्होंने क्या पूछा, पर पापा, सारे पक्षी तो एक समान दिखाई देते हैं, पक्षी तो एक जैसे दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर उनकी पहचान कैसे करते हैं? बेटा, हमारी ही तरह पक्षियों की बीमारी के इलाज का भी लेखा जोखा होता है। यानी क्या लेखा जोखा? माने कि सारी तैयारियां होते हैं, भले ही पक्षी अलग अलग हो, दिखते एक समान हो, लेकिन उनकी जो जानकारी या उनका जो इलाज होता है, उसका जो भी जानकारी है, उसका जो भी इलाज का तरीका है, उसका हर किसी की तैयारी होती है डॉक्टरों की। ये पापा अपने बच्चों को कह रहे थे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।